Good morning, students. We have already discussed hegemony as hard power and as an structural power. Today we will discuss hegemony as soft power. The third sense of hegemony is about the capacity to manufacture consent. That is, the consent means the sentiments of the peoples. इसमें जो है यूएस जो था वो हेजमनी में यूएस इज़ द डोमिनेंस ओवर द वर्ल्ड मिलिट्री की और की वजह से नहीं था बल्कि उसमें आइडियोलॉजिकल कल्चरल इकोनॉमिकली इन ऑल फील्ड ऑफ लाइफ इन द ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ जो है उसमें किसी भी कंट्री के लिए उसका डोमिनेंस होने के लिए और उसका सब चीज़ों में आगे होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और यही जो था यूएस का था और यूएस जो था उसको पता था कि लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ कैसे खेला जा सकता है हाउ टू इम्प्रेस द पीपल्स कि लोगों को कैसे इम्प्रेस किया जाता है और हैज़ इम्प्लाइज क्लास ascendancy means superiority. See, US was the superior in all field, in the social, political and ideological spheres. In the all field of life, there was the superiority of the US. तो इससे क्या था कि जो वीकर कंट्री थी वो भी उन्हीं को जो है उनसे इम्प्रेस होती थी, उनके अकॉर्डिंग ही चलना चाहती थी. उनको लगता था कि अगर हम इसके कंट्री के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इससे जो है हमारे उनसे रिलेशंस अच्छे होंगे और एक जो है एक क्लास जो है मानी जाएगी, एक अपर क्लास जो है ये माना जाएगा. तो इसमें मेनली जो था US dominance were not only the US dominance is in the world not only the military and the economically power, it is also the कल्चरल प्रेजेंस द वेस्टर्न्स जिसको कि हम कहते हैं कि वेस्टर्न्स जो हैं वेस्टर्न्स कहाँ से था दैट इज़ फ्रॉम द यूएस एंड mostly the things that are as a blue jeans mostly that was popular in the सोवियत यूनियंस के लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी ब्लू जीन्स दैट वाज ओनली फ्रॉम द यूएस. कि इसमें जो यूनाइटेड सोवियत यूनियन था वहाँ पर जो था देयर वाज नो लिबरेशन देयर वाज नो फ्रीडम फॉर द पीपल बट in USA there was a capitalist and there was a freedom for all the peoples and सबसे मेन जो था कि इसमें जो सोवियत यूनियंस के जो लोग थे वो वहाँ पर कम्युनिज्म था बट इन USA there was a capitalism and mostly the peoples impressed from the US. इसीलिए जो था मोस्टली जो है एंड्री जो था वो उसने वो उसके पेरेंट्स जो थे जब वो यंगस्टर थे तो वो उसमें सोवियत यूनियन में रहते थे तो वो उन्होंने ब्लू जीन्स जो है उसको किसका सिंबल्स मानते थे द सिंबल ऑफ लिबरेशंस फॉर देयर जनरेशन. फ्रीडम का वो एक सिंबल्स मानते थे ब्लू जीन्स को पहनना एंड मोस्टली द यंग मैन एंड वुमेन जो थे वो अपनी सैलरी ज़्यादा स्पेंड किस पर करते थे मोस्टली फ्रॉम द फॉरेन टूरिस्ट जो होते थे उन फ्रॉम द ब्लैक मार्केटिंग में वो जो है इस जीन्स को परचेज करते थे और उसको पहनते थे. उनको ये लगता था कि उनको फील इसको पहनने से लगता था कि उनको एक गुड लाइफ इससे जो है पॉसिबल है, इससे उनको कूल लगता था और वो इसके लिए अपने आप को जो था वो बहुत ज़्यादा कूल महसूस करते थे और उनको ये लगता था कि जैसे यूएस में जो है लिबरेशन है दैट also they get the liberations, they get the freedom from their own country and so that is the main function that it was not only the victory of the Soviet Union was also very powerful in their military परफॉर्मेंसेस. मिलिट्री पावर जो है उसकी बहुत ज़्यादा सोवियत यूनियन की भी पावरफुल थी. तो अमेरिका जो था उसको सोवियत यूनियन को एज ए हार्ड पावर के रूप में नहीं जीत सकता था और इट वाज इन द एरिया ऑफ द स्ट्रक्चरल पावर एंड द सॉफ्ट पावर. इन्हीं दो चीज़ों की वजह से देयर स्ट्रक्चरल पावर एंड देयर सॉफ्ट पावर इसकी वजह से जो था यूएसए ने जो विक्ट्री जो थी
वो इन्हीं दो रीजंस की वजह से जो हिस्ट्री विक्ट्री जो थी वो की थी। और इसके बाद जो कोल्ड वार के बाद जो था रिमेन्ड वर्ड एक कैपिटलिस्ट था। वहाँ पर इलेक्शन होते थे, सब चीज़ एज अ डेमोक्रेटिक जो था सब कुछ था। और इसलिए जो सोवियत यूनियन के पीपल थे वो भी अपने आप को एक कैपिटलिस्ट चाहते थे कि हम भी कैपिटलिस्ट हो, वो कम्युनिज्म से अपने आप को फ्री होना चाहते थे। नेक्स्ट इज द टॉपिक इज कॉन्सेंट्रेट्स ऑन अमेरिकन पावर। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होती है, दैट इज़ द लिमिटेशंस। इसका ये मतलब नहीं है कि यूएसए के ऊपर कोई भी लिमिटेशंस जो नहीं थे, उसकी हैजमनी जो थी वो उसके ऊपर भी कुछ एक लिमिटेशन थे। द फर्स्ट लिमिटेशन, द फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट्स इज द इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्ट ऑफ द अमेरिकन स्टेट इज इटसेल्फ। कि इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्ट ऑफ द अमेरिकन स्टेट कैसा था, हमारी इंडिया की तरह ही वहाँ पर भी जो है गवर्नमेंट को थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट थे। वन इज़ द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड देन द जुडिशरी। और ये थ्री में इसको भी डिवाइड किया गया था, थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट थे। और ये जो था मोस्टली जो है ये किसको वॉच करते थे, जैसे इंडिया में जो है एवरी ऑर्गन जो है दूसरे को जो है चेक करते हैं, ऐसे ही वहाँ पर ये थ्री ऑर्गन जो थे किसको चेक करते थे, अमेरिकन मिलिट्री पावर। दैट इज़ द one limitation of the American hegemony. The second one is there were the people were very open nature of the American society। कि American society जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओपन नेचर है। ओपन नेचर बहुत जो है उसमें फ्रीडम उनको बहुत ज़्यादा मिली हुई है। और स्पेशली आल्सो द मास मीडिया आल्सो जो है वो उसको भी बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस है, उसको फ्रीडम है। तो वो इसमें जो मेन जो है कोई भी एक काम जो है वो अगर अमेरिका में किसी भी पावर्स को यूटिलाइज नहीं किया जाता या किसी भी पावर को गलत तरीके से यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए क्या होता है कि जो मीडिया है, मीडिया जो सबसे ज़्यादा वो अच्छे से अच्छे काम भी जो है यूएस के द्वारा किए जाते हैं उसको भी मीडिया बताता है। और छोटा से छोटा अगर गलती की जाती है तो उसको भी मीडिया जो है वो एक्सप्लेन करता है। So one constraints and one limitation is the institutional architecture, and second one is the open mind nature of the Americans, and third one is the international system. That is what is mean the international system, that there is only one organization in the international system, that is the NATO। NATO मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कि ये जो था यूएसए ने अपनी कुछ कंट्रीज़ को मिलकर इसने नेटो बनाया था। और सबसे मेन जो था देयर वाज द लिमिटेशन ऑफ द नेटोस, बिकॉज these countries who were in the organization of the USA, these were also very powerful countries। एंड इसी की वजह से जो था ये मार्केट इकोनॉमिक्स में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। एंड इस अलायंस से जो है द अलायंस ऑफ द नाटोज इसमें जो था विल बी एबल टू मॉडरेट एंड द एक्सरसाइज ऑफ द यूएस हैजमनी। जो यूएस की हैजमनी थी उसको भी ये जो है एक उसकी इम्पोर्टेंस को उसकी तरह ही पावरफुल जो है ये कंट्रीज़ भी जो थी, जो नेटो थी वो बन सकती थी। सो दीज आर द थ्री लिमिटेशंस ऑफ on the US hegemony. One is the institutional architectures of the American state, and second one is the open nature of the America, and third one is the international system। इसमें जो है इंटरनेशनल सिस्टम में दैट इज़ द organizations of the NATO, all these countries that were the members of the NATO, all these countries were very powerful, and all these countries पावरफुल होने की वजह से वो जो है इसको यूएस हेजमनी को कभी भी जो है वो उनकी डोमिनेंस को ख़त्म कर सकती थी। सो हमने जो है यूएस की हेजमनी के यहाँ पर वी हैव डिस्कस द थ्री how the US impress the all over the world, how the dominance of US is on the all over the world। As there are three, one that is the
हैज़ मनी एज ए हार्ड पावर, मिलिट्री जो है मिलिट्री पावर जो है उस पर यूएस पे बहुत ज़्यादा थी. एंड सेकेंड एंड स्ट्रेंथ ऑफ द यूएस इज because of the strength of the US is that is because of the military power. And second one is the structural power, that is the impress the world economy that is impressed by the US is that here is the open world economic thing, that is the free and fair trade. And third one, and here is the two example of the free and fair trade. One is the sea lane of communications, that the use merchants for all the merchants that use the routes that merchants used. And second one is the internet, that mostly the satellites are owned by the US hegemony. ज़्यादातर जितने भी satellites है by the US government, that is the hegemony of the US. एज ए स्ट्रक्चरल पावर, कि जितने भी सी लेन्स ऑफ द कम्युनिकेशंस थे वो उसके जो रूट थे कॉमनली जो मर्चेंट्स के द्वारा यूज़ किए जाते थे, सब पर डोमिनेंस किसकी थी, दैट इज़ द यूएसए. एंड इट्स नेवल पावर ऑफ द हेजमनी आल्सो जो है पावर थी. ऑल द laws and regulations are made by the US. And the all the internet services, that is direct outcome of the USA, that is the military research project that began in 1950. And mostly the satellites are owned by the US government. And third one is the US has money as a soft power, that is the in all these are the things that are the used by the US as a has money. So these are the all these things that shows that US has money on the world politics or the world power. Thank you.